हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। हाँ जी, तो इस वक्त देश में चल रही सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री यानी सुशांत सिंह राजपूत केस की प्राइम सस्पेक्ट जो है रिया चक्रवर्ती, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा साफ कह दिया है राजदीप सरदेसाई ने। उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने हर सवाल का अच्छे से जवाब दिया है। अपने सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते के बारे में खुल के बात करी है। मेरे आगे 2-3 घंटे रोई हैं, तो मैं समझ गया हूँ कि इनका कोई लेना देना नहीं है। और जनता को जो है क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए रिया चक्रवर्ती को, उनके खिलाफ जो है उनकी ट्रोलिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। काफ़ी अच्छे सवाल उन्होंने पूछे, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजदीप सरदेसाई को 2-3 सवाल और अच्छे पूछने चाहिए थे। तो क्या होता है ना कि बात सारी सामने आ जाती कि रिया चक्रवर्ती का व्यक्तित्व कैसा है। उससे पता लग जाता है कि सामने वाला जो है कातिल है या नहीं है। उनको पूछना चाहिए था कि आप चाय में अदरक पसंद करती हैं या इलायची, ब्लैक कॉफ़ी या विद मिल्क। ये सारे सवाल पूछने चाहिए थे। सीसीडी या स्टारबक्स, इनको पूछना चाहिए था सवाल। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके अगर कोई सामने वाला जवाब देता है तो पता लग जाता है कि हाँ, हम ऐसे हैं, हम कत्ल नहीं कर सकते। कल को तो हाफिज सईद भी इनके आगे रो जाएगा तो कहेंगे तो आतंकवादी नहीं है, मेरे को पता लग गया, 2-3 घंटे रोए हैं मेरे आगे। इतनी घटिया राजनीति तो हमारे पॉलिटिशियन नहीं करते हैं जितनी ये मीडिया वाले कर देते हैं। इतनी और आपको पता होगा, जब मैंने अभिसार शर्मा के ऊपर ये एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे कि दलाल मीडिया जो है, असली दलाल मीडिया कौन है और कैसे दलाली होती है, वो मैंने अभिसार शर्मा के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उस पर क्लिप डाली थी कि कैसे वो केजरीवाल के साथ एडिटर इन चीफ जो है आज तक का वो इंटरव्यू ले रहा था, और कैसे वो सारा इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था कि उसको समझा रहा था केजरीवाल को कि नहीं आप ऐसे करना, अब मैं आपसे ये पूछूंगा तो आप वो जवाब देना, आप घूम फिर के उसी सवाल पे आप वहाँ पे इशारा कर देना, उस बात को वहाँ ले जाना। ये सारा स्क्रिप्टेड था। रिया चक्रवर्ती को देखिए, एक तरफ तो हमें उम्मीद नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत को, जहाँ हमने मान लिया था कि हाँ तो सुसाइड ही है, वहाँ पे एक मीडिया एक तरफ ऐसी थी कि उसने बार बार खोद के जो है ये चीज़ें बाहर निकाली। दूसरे चैनल भी इसको दिखाने लगे, सीबीआई जांच की मांग होने लगी, फिर लोगों का प्रेशर आने लगा, फिर सीबीआई जांच हुई है तो वहाँ पे हर कदम पे हमको एक जीत नज़र आती है, एक उम्मीद नज़र आती है। जब आपको पता था कि ये संदीप और ये सिद्धार्थ, दीपेश, इनके तीनों के ही बयान आपस में मैच रहे हुए, आपस में ही लड़ पड़े सीबीआई के सामने, है जी, आपस में हाथापाई हो गई वहाँ पे। फिर एक अभी सामने आया कि कन्फेस कर लिया कि इनको ड्रग्स दिए जाते थे, तो अभी थोड़े कन्फेशन सामने आने लगे हैं वहाँ पे। चाहे ड्रग्स हो, देखिए ड्रग्स का मामला हो, चाहे सुसाइड का मामला हो, चाहे सुशांत सिंह के रिश्ते का मामला हो, चाहे बॉलीवुड का कोई बड़ा नाम इसमें सामने हो, कोई भी हो, रिया चक्रवर्ती एक कॉमन नाम है सब में। आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए थे कि आपको महेश भट्ट साहब का क्या रिश्ता है, या आपने मर्डर के टाइम पे महेश भट्ट या सूरज पंचोली को क्यों आपने जो है मैसेज, माफ़ कीजिएगा, आदित्य पंचोली से क्यों आपकी बात हुई। आप उन वक्त पे जो है बाद में और पहले जो है क्यों इन लोगों से कैसे इन लोगों से टच में थे, तो किस वे में टच में थी आप हैं। आपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर, सबसे महंगा क्रिमिनल लॉयर माफ़ कीजिएगा हायर किया है, तो कैसे किया है, कहाँ से पैसे आए हैं। आपकी तो कोई पिक्चर हिट नहीं हुई है। आपकी कंपनियाँ थी, किसके नाम पे थी, कौन सी थी, कैसे मैनेजर आप रख रहे हैं, मैनेजर अलग, असिस्टेंट अलग आप रख रहे हैं। क्या ये सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे कि बॉलीवुड में आप कहाँ स्टैंड करती हैं और आपकी हरकतें कैसी है। आप पूछ रहे हैं कि आपका शान का रिश्ता कैसा था, आप खाने में क्या खाती हैं। ये क्या चुतियापा चल रहा है क्या बहनचोद है। और राजदीप सरदेसाई ने तो देखिए, चाहे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, माफ़ कीजिएगा, कोई भी हो, चाहे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, क्या कहते हैं मुकेश अंबानी जी हों। आपको याद होगा प्रणब मुखर्जी वाला इंटरव्यू, जब इन्होंने कहा था कि आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, ये जब मुकेश अंबानी के उन्होंने कहा था मैं आपको सीरियसली नहीं लेता हूँ। राज ठाकरे से इन्होंने बेइज्जती कराई, नरेंद्र मोदी से इन्होंने बेइज्जती कराई हुई है। हर बार ये लंदन गए थे, माफ़ कीजिएगा अमेरिका गए थे, अमेरिका में नरेंद्र मोदी के सपोर्टरों से ये भिड़ गए। वहाँ पे नरेंद्र मोदी के सपोर्टरों ने, बीजेपी के सपोर्टरों ने इनको जो है, इनको वहीं पे इनके ऊपर हाथ उठा दिया था, वहीं पे पिटे थे सबके आगे।
चाहे प्रणब मुखर्जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, सबके हाथों इन्होंने अपनी बेइज्जती कराई हैं। उसके बावजूद भी आज तक का देखिए, आज तक का क्या है कि बायकॉट आज तक नंबर 1 ट्रेंड पर चल रहा है। इस वक्त ट्रेंड पे है, ट्रेंडिंग कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। शेम ऑन आज तक, शेम ऑन राजीव सरदेसाई, बायकॉट राजीव सरदेसाई। ये हर चीज़ जो होती है, देखिए सड़क 2 का जो बुरा हाल हुआ है, अब इसका हो रहा है खाली पीली, जिसमें ईशान खट्टर और या अनन्या पांडे है, क्योंकि पूरा ही नेपोटिज्म का एक पैक है। तो बॉलीवुड का, देखिए सुशांत सिंह ने कहा था कि बॉलीवुड बहुत जल्दी कोलैप्स करेगा, और वो वक्त आ गया है। कोई भी माफ़ कीजिएगा, अब ऐसी उम्मीद नहीं आती नज़र हमको बॉलीवुड से कि अब कोई सामने बड़ा चेहरा आएगा। जो तीनों खान चुप हैं, अमिताभ बच्चन चुप है, अक्षय कुमार जी तो बस ताली पीटने लायक ही आदमी है, और कोई किसी काम का आदमी नहीं है। सिर्फ अगर इस सच्चाई खुलने के बावजूद हो, क्योंकि आपने लोगों की मदद करना, उनकी मदद करना, और भाई साहब जब आप खुद कीचड़ में हो और सफाई की बातें करो तो अच्छी बात नहीं लगती है। आप कहते हो कि देश को साफ होना चाहिए, ओ आप भी तो उसी कीचड़ में हो, तो उस कीचड़ को जिस कीचड़ में आप महेश भट्ट के खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला, करण जौहर के खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला, एक तो और के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो आप भी पहले कीचड़ से बाहर निकलो, तब सफाई की बात करना। और अक्षय कुमार का सपोर्टर जो है, हर बात पे अंधा मत बना करो, समझ रहे हो ना। उनने 1 करोड़ वहाँ दान कर दिया, उसने, अरे दान करना अलग बात है, जो अरबों रुपए आ रहा है उसका क्या हिसाब है। हाँ, ये बॉलीवुड का जो माफिया है, उस माफिया में अगर बड़े बड़े एक्टर नहीं बोलेंगे खिलाफ, तो माफिया का वो हिस्सा है, ऐसी चुप्पी उनकी बता देती है बात। या तो आप उनके खिलाफ खड़े हो जाओ, या चुप रह के ये बात साबित कर दो कि हाँ भाई आप भी उन्हीं का हिस्सा हैं। ये खासकर लोग अक्षय कुमार के फैन जो बोलते हैं कि यार अक्षय कुमार सार्थक भाई, अक्षय कुमार ऐसा नहीं है, अरे सब एक की थाली के चट्टे बट्टे मेरा भाई। मैंने भी अक्षय कुमार के सपोर्ट में बहुत सारी वीडियो बनाई है, इवन लॉकडाउन के टाइम तक बनाई है, लेकिन इतना कौन सी बेशर्मी है कि भाई कुछ बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। हाँ, अब सी बजाज की मांग हुई, सबने स्टूडेंट डालनी शुरू कर दी, उससे पहले कोई नहीं बोल रहा था, क्योंकि अब बहन सबकी पिक्चरें आनी है, डिज्नी हॉटस्टार पे ही आनी है, कोई अमेजोन पे निकाल रहा है, लक्ष्मी बम आने वाली, ध्यान रखिएगा इस बात का। खैर, तो कहने वाला ये है। दूसरी बात ये है कि आपको पता होगा कि एक मूवी आई थी बहुत पहले, अमर प्रेम, जिसमें राजेश खन्ना थे, शर्मिला टैगोर थी, किशोर कुमार का एक अच्छा गाना था उसके अंदर कि चिंगारी कोई भड़के, है ना। उस गाने का यही था कि जिससे हम लगाव करते हैं, अगर वही हमें चोट देता है तो उस चोट को कौन भरता है। तो वही चीज़ है इस मीडिया के साथ में। मीडिया का काम है कि हमारे जो ये देश की जो दलाली कर रहे हैं उनके चेहरे सामने लाना, ना कि खुद दलाली करना। ये लोग खुद दलाली कर रहे हैं, और ख़ासकर आज तक का नाम, एनडीटीवी का नाम। और देखिए आज तक का तो ये है कि आज तक में रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट की बेटी, और डेविड हेडली यानी जो उसका बहुत ख़ास था महेश भट्ट का, रिया चक्रवर्ती, जिससे जो महेश भट्ट की, अब क्या है, माफ़ कीजिएगा मेरे मुंह से बेटी निकल गई, लेकिन शक्ल से तो बेटी लगती है, हरकतों से तो नहीं है। खैर, तो चाहे कि रिया चक्रवर्ती हो, चाहे महेश भट्ट का रिश्ता डेविड हेडली से, उनके परिवार से हो, वो उसको मंच दिया डेविड हेडली को एनडीटीवी ने, इसको मंच दिया आज तक ने। तो कहने वाला ये है कि कोई एक चैनल नहीं है, कोई एक ही वर्ग नहीं है, बहुत सारे, एक जो लेफ्टिस्ट का वर्ग है उसमें बहुत सारे चैनल इन्वॉल्व हैं, और अलग अलग इंडिविजुअल जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, अलग अलग। आपको याद होगा कि जब भी ऐसी कोई आपदा आती है या इस देश के ऊपर, जहाँ पे अपने ही लोग पीठ पे खंजर भोंकते हैं, खासकर एंटी नेशनलिज्म जो इस वक्त अपने देश पे जो है वो चरम सीमा पे है, इससे बड़ा एंटी नेशनलिज्म नेक्स्ट तो नहीं होगा, और ना इससे पहले था, तो हमें इसको यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन एंटी नेशनलिज्म जब भी बढ़ता है या देश के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनको मंच देता है ये, चाहे वो जावेद अख्तर हो, चाहे वो उनकी वाइफ शबाना आज़मी हो, हाँ जी, उनको इसने ही उन्होंने उनका इंटरव्यू भी इस चूतिए ने लिया था राजीव सरदेसाई ने, हैं। और अब ये रिया चक्रवर्ती है, अगले बार कोई महेश भट्ट का भी नाम लेगा, सबको मंच देंगे ये। और एक तरफ हम हैं कि जो कुछ भी नहीं करते। देखिए ये सबसे ज़्यादा अवार्ड विनर है, ये आज तक सबसे ज़्यादा बार नंबर 1 पे आया है आज तक। अब पता लग रहा है कैसे आया है, अवार्ड भी खरीदे गए हैं। पूरी जो एक मार्केट है ना, इस मार्केट का कोई हिसाब नहीं है, कौन इस माफिया को चला रहा है, कौन इस मार्केट को, इस बाज़ार को चला रहा है, इस दलाली के बाज़ार को, कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो है जनता अपने लेवल पे चीज़ें एक्सपोज कर रही है, सीबी अपने लेवल पे चीज़ें एक्सपोज कर रही है, और चेहरे लोगों के सामने आ रहे हैं। और बॉलीवुड का वो हाल है कि हर कोई अपने तकिए के अंदर मुंह छुपा के बैठा हुआ है।
हर कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी जो है बिग बॉस को बायकॉट करने की बात चल रही है और चल ही रहा है। लेकिन क्या होता है कि बिग बॉस हर बार लोग बायकॉट करते हैं लेकिन पूरी दुनिया देखती है। तो बिग बॉस की अब जो है देखिए डिले चौथी बार जो है डिले हो चुका है, फिर से डेट नहीं आएगी। अब तो कह रहे हैं कि शायद सलमान खान का फिर से रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया है। खैर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ऐसे चैनलों को हमने बायकॉट करना है, ऐसे लोगों को बायकॉट करना है, ऐसे सेलिब्रिटीज़ को बायकॉट करना है। और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक्स पेंडिंग है और सब पे बनाऊंगा। चल दो दोस्तों, जय हिंद।